नमस्कार, मैं हूं यासूब। हिंदुस्तान मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आपको बताते चलें कि आज 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही सीवान की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। आपको बता दें कि लोगों में एक नारा भी घूम रहा है, पहले मतदान फिर जलपान। देखें, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा के हुसैनगंज प्रखंड के गोपालपुर गांव से हमारे संवाददाता आमिर असगर की एक खास रिपोर्ट। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिनांक 3 रघुनाथपुर विधानसभा, जहां पर 8 सीटों का आज निर्णायक मतदान होता हुआ, जहां पर मतदाता अपने योग्य का, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इस वक्त मैं उपस्थित हूं जमाल हता, जो कि आप देख सकते हैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहां पर इस वक्त मतदान होता हुआ। मतदाता से जानेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि उनका निर्णय क्या है, उनका मुद्दा क्या है, आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो सारी बातें हम जानेंगे अपने मतदाता से। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक मतदाता से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ जी, तो इस वक्त दिनांक 3 काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार था कि वोट दिया जाए, तो क्या ये आपका पहला मतदान है या इससे पहले दे चुके हैं? नहीं, 2 बार दे चुके हैं। 2 बार आप दे चुके हैं। तो अब की बार आपने क्या सोचा है कि मुद्दा क्या रहना चाहिए, किसकी सरकार बन सकती है? ये निर्णय तो एक जनता का अधिकार होता है। आपका मुद्दा क्या है असल, ये हमको बताइए। मुद्दा है कि सरकार चेंज करना है। सरकार चेंज करना? सरकार चेंज करना मुद्दा नहीं। मुद्दा होता क्या है? मुद्दा जैसे महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा है। आपके लिए मेन मुद्दा क्या है? यही है, महंगाई है, नल जल में घोटाला हो रहा है, यही सब कुल हो रहा है। क्या? बिल्कुल, नल जल में आपको लगता है घोटाला होता है। तो आपको जो इस वक्त मतदान का जो अधिकार मिला है, तो आपने उसका योग्य पूरे तरह से उपयोग कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में इस वक्त जो महागठबंधन की सरकार है वो आने वाली है, या जदयू और बीजेपी का जो अलायंस है वो आने वाला है? महागठबंधन की सरकार आएगी। आपकी प्रक्रिया है महागठबंधन के लिए। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हम लोगों का मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि इस बार विकास अहम मुद्दा रहेगा? बिहार के इलेक्शन में, बिहार के चुनाव में कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो वही रोजगार का है। नौजवान लोग भटक रहे हैं रोजी रोटी के लिए। आपको क्या लगता है रोजगार का मुद्दा जो उठा है, जो रिस्पेक्टेड हमारे लालू यादव के सपुत्र, जिन्होंने, तेजस्वी यादव ने ये बोला है कि 10 लाख रोजगार वो देंगे युवाओं को, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी ज़बान पर खरा उतरेंगे? एकदम खरा उतरेंगे और वो नौकरी देंगे नौजवानों को। तो आपका भी मेरे हिसाब से निर्णय यही होना चाहिए कि इस वक्त जो मतदान हो रहा है वो सीधी महागठबंधन को आपको तरफ से पूरा सपोर्ट? गठबंधन ही आएगा और आना चाहिए। तो महागठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है। आइए जानते हैं इस वक्त क्या सबकी प्रक्रियाएं सेम है। जी, वही सवाल है, मुद्दा क्या रहेगा और इस वक्त सरकार किसको चुनना चाहेंगे आप? महागठबंधन की सरकार चुनना है। महागठबंधन का जो सपोर्ट आप लोगों की तरफ से दिख रहा है, तो उसमें क्या लगता है कि वो आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हाँ, उम्मीदों पर खरे उतरने की चांस है, तभी तो हम उम्मीद करते हैं। तो इससे पहले जो गवर्नमेंट ने आपके साथ बहुत सारे चुनावों में वो आपके साथ रही है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपके वादों को पूरा नहीं किया? नहीं, पूरा नहीं किया है। उन्होंने आपके वादों को, अपने मतदान कर दिया है? जी, कर दिया है। बिल्कुल, धन्यवाद। आइए सर, नमस्कार सर। ना, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शम्स निजामी हुआ। शम्स निजामी जी। शम्स निजामी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जी सर, मतदान जो चल रहा है इस वक्त, मतदान की प्रक्रिया चल रही है पूरी तरीके से, यहाँ पर लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जी सर, कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं। आपका मुद्दा क्या हो सकता है? हमारा मुद्दा विकास है। विकास पर हम वोट करेंगे। अभी वोट किया नहीं है जी सर। विकास पर ही हम वोट करेंगे। विकास और विकास, महागठबंधन जो सरकार बोल रही है हम विकास करेंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उसी मुद्दे पर हम वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है 10 लाख नौकरियाँ, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि जातिवाद इस बार इस चुनाव में असर नहीं करने वाला है? नहीं, कोई असर नहीं है, जातिवाद का कोई असर नहीं है। बस विकास ही मुद्दा रह गया है। जातिवाद कोई मायने नहीं रखती है, और जातिवाद से उठ के हम लोग वोट करने जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद से, काउंटिंग होने के बाद से, आपको लगता है कि आपके हक में फैसला आ सकता है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, तो ये रिपोर्ट आपको हम दिखला रहे थे जमाल आता से, जहां पर आप देख रहे हैं लोग, मतदाताओं का ये कहना है कि उनके लिए महागठबंधन की सरकार आने वाली है, महागठबंधन सरकार तय है, और इन लोगों ने अपने मत का पूरी तरह से प्रयोग भी किया है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे अधिकारीगण खड़े हैं,
बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो हर तरीके के यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हर तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं पूरी तरह आज बिहार में चुनाव की प्रक्रिया बड़े ही जोश व खरोश के साथ युवाओं के दिलों में, हमारे वृद्ध लोगों में, हमारे जितने 18+ व्यक्ति हैं उनके दिलों में इस वक्त पूरी तरह से जोश व खरोश है चुनाव को लेकर। और उनकी प्रतिक्रियाएं हम लगातार ले रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और अपने मत का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं। हमारे कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में, कितनी ज़्यादा भीड़ से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? साहिब, मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहिब, इस वक्त जो हम लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? रोजगार। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके रोजगार के मुद्दे को सही ठहराएगी? महागठबंधन। पूरी तरीके से आपको उम्मीद है कि महागठबंधन आपको सपोर्ट करेगी? हाँ जी हाँ। पिछली सरकार ने क्या ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से आप उस सरकार को नहीं देखना चाहते हैं? पिछली सरकार सिर्फ जुमलेबाज, बात ही बात है और कुछ है नहीं। इसमें 10 लाख ये सच है, 1 करोड़ की तरह गलत नहीं हुआ ये। लगातार हम ये प्रतिक्रियाएं लेते जा रहे हैं, लगातार लोगों का दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। आइए और लोगों से जानते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मौजूद हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। जी सर, नमस्कार सर। ये माननीय जो कि सरपंच हैं गोपालपुर पंचायत के, आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है इस इलेक्शन में? हमारा मुद्दा है बेरोजगारी और एजुकेशन, पढ़ाई, यही सब मुद्दा के। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके इस बेरोजगारी मुद्दे को, आपके शिक्षा को, आपके नौजवानों को रोजगार देने के लिए कौन सी सरकार सफल रहेगी? महागठबंधन सफल रहेगी, हम लोगों को पूरा विश्वास है, भरोसा है। इससे पहले भी हमने ये बात देखी है और काफ़ी विपक्ष का कहना भी है कि जंगल राज काफ़ी पहले यहाँ पर स्थापित हो चुका है लालू यादव जी की दौर में। तो ऐसा क्या लगता है कि उस चीज़ की छवि को मिटा देंगे तेजस्वी यादव? एकदम मिटा देंगे। पहले तेजस्वी तो थे नहीं, अभी हुए हैं। पहले क्या हुआ उनको पता भी नहीं है। अब की एकदम मिटा देंगे और काम बढ़िया से होगा। आपके कहने का तात्पर्य यही है कि यानी कि तेजस्वी जी के जो पिताश्री थे वो क्या उन्होंने सच में जंगल राज स्थापित किया था या वो गलत थे? बात नहीं थी, उससे बढ़ के तो अब है जंगल राज जी। उससे बढ़ के क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, लूट हो रहा है, उससे बढ़ के है। मगर कहने के लोग कहते हैं, चूँकि सरकार दोनों तरफ है भाजपा का, तो लोग कह देते हैं। आप देख सकते हैं हम जमाल आता से आपको लाइव इस वक्त हिंदुस्तान मीडिया के दृष्टिकोण से, हिंदुस्तान मीडिया की तरफ से आपको दिखला रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर युवा दिखलाई दे रहे हैं। तो युवाओं से जानते हैं क्योंकि उनकी जो उम्मीदें हैं वो ये चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, उनको चीज़ें मिलें और उनके तक ये बात पहुँचे, उनको हर तरह से शिक्षा से शिक्षित किया जाए। तो जानते हैं हमारे भाई। जी सर, आपका नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? जमीरुल हक। ज़मीरुल हक जी, यहाँ पर जो सभी से जो हमने प्रतिक्रियाएं ली हैं, उनसे बातें की हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि रोज़गार बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है, एक बार फिर से यही सवाल मेरा है, प्रश्न यही है कि रिस्पेक्टेड तेजस्वी यादव जी आपकी इस उम्मीद पर, आपके जो रोज़गार का मुद्दा उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ जो है तेजस्वी जो है उतरेंगे। और जो भी नौजवान बेकार हैं पढ़ लिख करके, उनको जो है नौकरी मिलेगा। और इसी उम्मीद पर जो है ना नौजवान मेहनत भी कर रहे हैं और जो है वोट भी उनको अपना कीमती मतदान कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोगों का भरोसा नीतीश कुमार की ऊपर? हमें लगता है कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सभी का पहले वाली सरकार से भरोसा उठ गया। तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप नीतीश कुमार को इस बार चुनाव में नहीं देखना चाहते? इस बार हम लोग नीतीश कुमार को इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि 15 साल में बेरोजगारी, महंगाई, विकास बहुत पीछे चला गया। इससे उतना पीछे चला गया कि इतना पीछे जो है लालू के राज में भी नहीं था। और जो विपक्ष कह रहा है कि लालू के राज में जंगल राज था, हम नहीं मानते हैं। लालू के राज में अभी बिहार में जो है 3 बड़ा फैक्ट्री जो है लालू अपने रिजिंग में जो है ना वो चालू किए हैं। जैसे रेल कारखाना है, रेल पहिया है, आप देख रहे हैं, उसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन 15 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप दिखा दीजिए कि अगर एक भी छोटा अगर फैक्ट्री अगर बिहार में चालू हुआ है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। महंगाई उतनी ही है, नौजवान बेकार हैं, क्राइम बढ़ रही है। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, लेकिन जैसे कि जदयू सरकार का ये भी कहना है कि जिस तरीके से लाइट है, रोड है और शिक्षा है, लड़कियों के ऊपर लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत सारे कार्य किए गए हैं, स्कॉलरशिप दिए गए हैं, तो इन सब बातों से आपकी कितनी सहमति है? नहीं, शिक्षा में तो जो है सरकार पीछे है। शिक्षा में पीछे है। शिक्षा भाई जो है बिहार का शिक्षा आप देखिए कि कितना नंबर पे है, जरा ये बताइए। इससे पहले जो रेशियो था बिहार का उससे थोड़ा सा बेहतर तो हुआ है, लेकिन जो आपका असल बात क्या है, क्या मतलब किस वजह से आप नाराज़ हैं नीतीश कुमार से? क्या उन्होंने आपके उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेरा है? महंगाई को लेकर के, महंगाई है, बेरोजगारी है और जो क्राइम बढ़ रहा है उससे हम लोग परेशान हैं। आखिरी सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि इस बार 10 को जो काउंटिंग होगी उसमें आपकी सरकार यानी कि महागठबंधन को आना तय है? एकदम बिल्कुल 100%। और हमारे कोई नौजवान भाई, सर नमस्कार सर, आइए बात करते हैं हमारे। जी सर नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम खालिद इकबाल है। खालिद इकबाल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मैंने सवाल किया, सर से भी सवाल किया कि मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का, क्योंकि देखिए जनता का ये अधिकार है, वोट वो किसको देता है ये उसके मन की बात है, वो किसको करता है वो उसका अधिकार है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मुद्दा क्या है, क्या आप अपने तरीके से सही व्यक्ति को वोट कर रहे हैं? अभी तो तेजस्वी यादव का यही मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई और जैसे विकास के जो अब समझ लीजिए कि जैसे कि नाला का काम हो गया, फिर से रोड का काम हो गया, जितना भी मतलब विकास का काम है अभी तो तेजस्वी यादव यही लेके चल रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है। 10 लाख रोजगार का वादा किया है, इससे उसके बाद से जदयू का ये भी जुमला आया था कि 10 लाख रोजगार कहाँ से दिया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद बीजेपी की तरफ से ये भी आया था कि 19 लाख रोजगार हम देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है या बीजेपी अपने काम में सफल रहेगी? हमको तो नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन जैसे कि आरजेडी बोल रही है कि आज जैसे सरकार में आते ही 10 लाख रोजगार देगी, वो तो कंफर्म है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर हमको भरोसा है कि वो युवा को आगे लेके जाएंगे। और ये रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी पूरे इंडिया में फेल है, बात क्लियर है। बीजेपी पूरे इंडिया में फेल है, ये हमारे गोपालपुर पंचायत जमाल हाता निवासी और यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हुई लगातार ये लोग कहते हुए कि इस बार महागठबंधन की सरकार होना तय है। तो ये पूरी तरीके से प्रक्रिया जो हुई है, लोगों का जो आक्रोश दिखा है, जज्बात दिखे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं महागठबंधन। पूर्व विधानसभा जहाँ पर 8 सीटों का आज यहाँ पर लाइव समीकरण चलता हुआ, जो कि 10 तारीख को काउंटिंग के बाद से ये पता चलेगा कि वो कौन सी सरकार है जो इस वक्त बिहार चुनाव में सफल होती है। आइए कुछ बातें जानते हैं, कुछ मतदाताओं से उनका निर्णय जानते हैं कि वो क्या सोचकर इस बार वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद आलम अंसारी। महमूद आलम अंसारी, काफ़ी जोशो खरोश दिख रहा है युवाओं में, बड़ों में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मुद्दा तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही पकड़ा है 10 लाख रोजगार का? रोजगार तो मुद्दा है, ये बदलाव का जो मिजाज लोगों का है, ये बदलाव का मिजाज है। और तेजस्वी जी के उस बात के ऊपर जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं पूरी तरह से लोग अमल कर रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं और बदलाव के लिए वोटिंग हो रहा है। अभी तक हमारे यहाँ तकरीबन 50% से ज़्यादा वोटिंग हो गया है, जो कि हर साल से ज़्यादा है। ये बदलाव है और बदलाव के लिए और ज़रूरी भी था। कोई भी पार्टी 15 साल हुकूमत कर रही, ज़रूरी नहीं कि वो 15 साल 20 साल करे, बदलने से थोड़ा बेहतर भी होता है। लोकतंत्र में बदलाव की ज़रूरत है, तो इस बार लोग मूड बना चुके हैं कि सरकार को हमको चेंज करना है। तो इसी व्यू से सारे जितने भी लोग हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सब लोग बदलाव के लिए ही वोट किए हैं हमारे यहाँ। चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर बोला जाता है कि जब बदलाव होता है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जो इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में, मुंबई में ये देखा गया कि लोग जब लॉकडाउन हुआ तो लोग काफ़ी परेशान थे,
तो ये भी क्या कहीं वजह हो सकती है कि इसकी वजह से नीतीश कुमार को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा? सरकार वहाँ फेल्योर थी। लॉकडाउन में जो लोग जितने भी प्रवासी मजदूर थे, जितने लोग परेशान हुए, जैसे लोग घर आए परेशान होकर गिरते पड़ते, कोई पूछने वाला नहीं था। यानी लगता था कि यहाँ पे हमारे सरकार है ही नहीं, हम इस स्टेट के रहने वाले नहीं हैं। उस तरह से हमारे यहाँ गैर जिम्मेदार रवैया अख्तियार किया गया सरकार की तरफ से। तो सब लोग उसके मार खाए। सब लोग जो, अरे नौजवान को नौकरी चाहिए, जो बूढ़े मजदूर हैं उनको तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ जो सरकार जो रवैया अख्तियार किया है ये लॉकडाउन के अंदर या जो बाहर से आने के क्रम में, तो इसके लिए लोग परेशान है। उसके खिलाफ लोग मैंडेट दे रहा है अभी भी, और वन साइडेड वोट हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि तेजस्वी की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। बिल्कुल, यहाँ बोले इन्होंने, इनका जो कहना है कि पूरी तरीके से कहना है इनका सपोर्ट में कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। आइए एक और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी से बात करते हैं। नमस्कार सर, मुखिया जी जो कि भावी प्रत्याशी भी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गुफरान अंसारी है। गुफरान अंसारी जी, जो इस वक्त हम सबसे प्रश्न यही कर रहे हैं कि जो चुनाव चल रहा है विधानसभा, रघुनाथपुर विधानसभा जो 8 सीटों पर निर्णय चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 8 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होने वाला है? 8 सीटों पर जो महागठबंधन का कैंडिडेट है सब जगह पलड़ा भारी है। इसलिए हम लोग एक ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। हमारे यहाँ से बहुत लोग फेरी करने जाते हैं, घूमते हैं, तो जो देहात इलाका से जो रिपोर्ट आती है बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसलिए 8 सीट पर कैंडिडेट महागठबंधन का जीत रहा है। और भी हमने देखा है कि इस वक्त काफ़ी ऐसे लोग भी चुनाव में उठे हुए हैं जो कि ऐसा लगता है कि उनका भी पक्ष है, जैसे मनोज सिंह हैं, उसके अलावा मोहम्मद कैफ बंटी हैं। 8 सीट पर तकरीबन हर पार्टी के, जदयू के, बीजेपी के, कांग्रेस के, कहीं ना कहीं एलजेपी के भी लोग उठे हुए हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस वक्त हरिशंकर यादव जी को सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है? देखिए, सवाल ये है, जो बूढ़ा है, बच्चा है, हर आदमी न्यूज़ देखता है, पूरे दुनिया का खबर रख रहा है। इसलिए वो देख रहा है कि हमारी लड़ाई किससे है। थर्ड पर्सन को कोई नहीं, जो 2-3 दिन पहले तक सबको वाहवाही लोग करता है, लेकिन लास्ट दिन एक प्लेटफॉर्म पर हो करके लोग वोट देता है। इसलिए उन लोगों का कोई यहाँ वजूद नहीं है। वो विपक्ष का कहना ये भी है कि हरिशंकर यादव जब इलेक्शन होता है तब वो दिखते हैं और उसके बाद से हरिशंकर यादव को देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात सही है या गलत है? नहीं, देखिए, ये बात ऐसा है कि वो सीधा साधा आदमी है। कोई भी आदमी जाकर उनसे मिल सकता है, कोई भी आदमी बात कर सकता है, इतने अच्छे आदमी हैं। वो एक होम्योपैथिक दवा है, कोई खाएगा तो फायदा करेगा, नहीं तो नुकसान नहीं करेगा। इसलिए बहुत अच्छे आदमी हैं जिसको सबको दिल में वो भाग गए हैं, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं। उन्होंने विकास भी किया है। हमारे यहाँ बहुत दिन से लंबित कब्रिस्तान का 4 दीवारी था जिसको उन्होंने ही पूरा किया। तो हम कैसे कहेंगे कि वो काम नहीं किया, हमारे बीच नहीं है। तो अभी जो ये स्कूल दिख रहा है, ये नया जो गिर रहा था, कोई नहीं देख रहा था, उन्होंने ही कराया। तो हम कैसे कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं? जब हमारे लिए वो काम कर रहे हैं तो हमें तो उनके लिए वोट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, हमारा राइट बनता है। अगर ये दूसरे का कब्रिस्तान नहीं बन रहा था, 20 हाँ, साल से, बहुत जमाना हो गया, हरिशंकर यादव ने ही बनवाया। तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर आती हुई जमालता निवासी गुफरान अंसारी जो कि मुखिया प्रत्याशी भी, उन्होंने ये बात बोली कि जिस तरीके से होम्योपैथ की मिसाल दी कि एक ऐसी दवा है जिसके खाने से कोई नुकसान नहीं है, जिसके नहीं खाने से कोई नुकसान नहीं है, खाने से फ़ायदा ही होगा। तो हर तरीके से यहाँ पर सपोर्ट मिला है, इसलिए इनका पूरा, मुझे लगता है कि यहाँ पूरी ही जनता सपोर्ट कर रही है। तो शायद एक आवाज़ हमको सुननी चाहिए महागठबंधन के लिए। आपकी आवाज़ क्या हो सकती है कि इस वक्त सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी की, तेजस्वी यादव की सरकार बनने का यहाँ पर तकरीबन जमालता और पूरे गोपालपुर का जो हमने जायज़ा लिया है, जो जमालता का और गोपालपुर की तरफ से जो हमको प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उससे ये बात पता चलती हुई कि इस बार 10 तारीख के बाद से हम देखेंगे सरकार तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की। मैं आमिर असगर, कैमरामैन रज़ा इमाम के साथ हिंदुस्तान मीडिया में आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।